मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो पत्र लेखन शुरू किया था, उसमें निविदा जो पत्र है वो आपको करवा दिया गया और हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज हम चर्चा करेंगे वो है अर्धशासकीय पत्र। इसको अर्ध सरकारी पत्र भी कह सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र भी कह सकते हैं। पहले तो इसकी आप परिभाषा देखिए, कहाँ लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र। ये सरकारी है आधा तो, और आधा क्या है ये जिसको कह सकते हैं अनौपचारिक है। आधा औपचारिक, आधा अनौपचारिक। ठीक है, दोनों का पुट है इसमें, इसलिए उसको अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। परिभाषा देखना सबसे पहले। परिभाषा क्या है? दो अधिकारियों के बीच या मध्य विचारों का आदान प्रदान करने, सूचना व सलाह देने अथवा प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने, इसमें एक शब्द और भी जोड़ सकते हैं, सूचना प्राप्त करने, किसी विषय पर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए लिखा गया पत्र अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। एक बात ये परिभाषा याद रखनी, परिभाषा एकदम इम्पोर्टेंट है। सरल सी परिभाषा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो कि दो अधिकारियों के बीच लिखा जाता है विचारों का आदान प्रदान करने या सूचना या विचार कोई भी जानने या देने के लिए, या किसी विषय पर ध्यान है उसका आकृष्ट करवाना चाहते हैं संबोधित अधिकारी का, उसमें वो पत्र लिखा जाता है। और विशेषता क्या है इसकी? विशेषता देखना, अर्धशासकीय पत्र दो अधिकारियों के बीच कार्यालय काम के लिए लिखा जाता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो आपके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, दो कार्यालयों के बीच नहीं लिखा जाता है। दो कार्यालयों के बीच नहीं लिखा जाता, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब है ये है, आगे पत्र करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि प्रेषक जो होता है वो आपके कार्यालय का नाम पता लिखता है,
लेकिन प्रेषिती का जिसको पत्र मिलेगा, प्रेषक और प्रेषिती दो शब्द है, इन पर ध्यान देना। प्रेषक कौन कहलाता है? पत्र लिखने वाला, जो पत्र लिख रहा है, लिखने वाले को। और प्रेषिती कौन कहलाता है? प्रेषिती यानी जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, यानी इसकी एक भाषा में और कहे तो कि जिसको पत्र प्राप्त होगा। ये दो शब्द याद रखना। तो प्रेषिती का कभी कार्यालय का पता नहीं होता है, इसका मतलब दो कार्यालयों के बीच नहीं होता ये पत्र, लेकिन होता है कार्यालय काम के लिए। ये दो अधिकारियों के बीच पत्र होता है, लेकिन कार्यालय काम के लिए होता है, लेकिन कार्यालयों के बीच नहीं होता है। याद ध्यान देना आप। और देखना आगे, इसमें उत्तम पुरुष, इसमें उत्तम पुरुष से, उत्तम पुरुष जैसे मैं, मुझे, उत्तम पुरुष शैली तथा एक वचन का प्रयोग होता है। एक वचन का प्रयोग होता है। इसका मतलब है इसमें जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो ये कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ये सूचना मिली है, मुझे ये ज्ञात हुआ है। इस प्रकार से वो शब्द लिखे जाते हैं। चलते आगे। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका ध्यान रखना कि परिभाषा और कुछ इनकी क्या विशेषताएं, और भी विशेषताएं आगे लिखेंगे, विशेषताएं तो और भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, फिर आगे लिखेंगे ऊपर है, ऊपर दाईं ओर, ऊपर दाईं ओर कार्यालय का नाम, पता, दिनांक व क्रमांक या पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। ये याद रखना। उसके बाद बात चलती है दाईं ओर। दाईं ओर तो हो गया, अब लिखो बाईं ओर। बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब, दायां ओर का मतलब होता है इधर, ऊपर ही ऊपर। बाईं ओर का मतलब होता है इधर। बाईं ओर प्रेषक, प्रेषक जो पत्र लिखता है, प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम, पदनाम, पदनाम आता है, नाम पदनाम आता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, कि आप ध्यान से आप लिख लें और इसको आप देख लें, क्योंकि ये विशेषताएं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आती हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या आता है कि उत्तम पुरुष शैली या अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तम पुरुष शैली तो है लेकिन एक वचन में, और बाईं ओर आएगी क्रमांक, दिनांक और कार्यालय का नाम, पता, और दाईं ओर, और बाईं ओर क्या आएगा? नाम और पदनाम। देखो इधर दायां, इधर बायां। बायां में वो आएगा जो पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और पदनाम आएगा। चलते हैं आगे। और इसकी विशेषता देखना, ये लिखने के बाद एक इंपॉर्टेंट और विशेषता है, संबोधन में, संबोधन में, संबोधन में महोदय के, महोदय मान्यवर लिखते हैं के स्थान पर, स्थान पर प्रिय या प्रियवर्षरी, प्रियवर्षरी का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है। संबोधन में महोदय नहीं आएगा, प्रिय श्री और प्रियवर्षरी, क्योंकि वो व्यक्तिगत, मान लीजिए कई बार एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को नाम से जानता है, व्यक्तिगत जानता है, इसमें नाम का उल्लेख होगा, अधिकारी के, अधिकारी का खुद का भी, भेजने वाला भी, और जिसको मिलने वाला मिलेगा उसका भी।
इसका मतलब व्यक्तिगत है, कुछ तो पारिवारिक व्यक्तिगत का पुट हो गया और कुछ इसमें सरकारी इसलिए हो गया कि सरकारी कामकाज से संबंधित, इसलिए इसका नाम ही अर्ध सरकारी है। इसलिए वो क्या करेगा, प्रिय श्री आत्मीयता आएगी, इसमें कह सकते हैं आत्मीयता का पुट होता है। और इसमें एक बात और लिखना, इस पत्र में अनौपचारिकता चारिकता व आत्मीयता का पुट होता है, का पुट होता है, पुट होता है, यानी आत्मीयता होती है इसमें, ये ध्यान रखना, आत्मीयता के विचार इसमें आते हैं। चले आगे, आगे देखना, आगे चले तो इसमें ध्यान रखना है अपने को और क्या आता है। उसके बाद संबोधन आ गया, फिर उसमें पत्र समाप्ति पर, पत्र समाप्ति पर, पत्र समाप्ति पर शुभकामनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित सहित कोमा सद्भावनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित सहित या लगा लो, या से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद शब्द आता है, शब्द लिखा जाता है, या सीधा ही लिखो लिखा जाता है, लिखा जाता है, इनमें से एक लिखा जाता है और फिर लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाना रहता है। ठीक है, आगे देखो, अधोलेख में, अधोलेख का मतलब नीचे नीचे, जब इसके बाद तो लिखो अधोलेख में, अधोलेख अधोलेख में दाईं ओर, इधर दाईं ओर की बात चल रही, दाईं ओर भवदीय, सामान्य सी बातें, दाईं ओर अधोलेख में नीचे दाईं ओर भवदीय के स्थान पर आपका कोमा फिर सद्भावी, या आपका सद्भावी भी कर सकते हैं, शुभेच्छु, शुभेच्छु, शुभेच्छु आदि शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, ये जो अंत में ऐसा लिखा जाता है भवदीय प्रार्थी आपका, इसमें तो आपका ही आएगा, इनको स्वयं निर्देशन या अभिनिवेदन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, स्वयं निर्देशन या अभिनिवेदन कहते हैं। फिर लिखो आगे, बाईं ओर, अधोलेख में बाईं ओर, अधोलेख में उधर ही, अधोलेख में इसके बराबर, अधोलेख में बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर संबोधित, यानी जिसको संबोधित किया है, संबोधित अधिकारी, मैं जिसको लिख रहे हैं, संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम व पता आता है, पता आता है। ये बातें में ध्यान रखनी है, यानी ये अर्धशासकीय इस पत्र से संबंधित है, सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है, आराम से हम कर सकते हैं। ये विशेषता आप नोट कर लें, प्रेषित किसे कहते हैं, प्रेषक किसे कहते हैं। ये एक ऐसा पत्र है, ये एक ऐसा पत्र है जिसमें नाम का उल्लेख किया जाएगा अधिकारी के बीच। ठीक है, इसमें आत्मीयता का पुट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत जानता है और व्यक्तिगत आत्मीयता होती है और व्यक्तिगत नाम से जानता है, व्यक्तिगत सलाह लेना चाहता है, देना चाहता है और किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, तब ये इस प्रकार का पत्र लिखा जाता है। अब हम इस पत्र के बारे में प्रश्न करेंगे
और उस प्रश्न से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलते आगे। अब एक प्रश्न करते हैं। अर्धशासकीय पत्र से संबंधित क्या करते हैं कि प्रश्न करते हैं। उस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से आएगा प्रश्न। देखो प्रश्न आपके सामने मैं लिख ही रहा हूं अभी, और आप भी लिखें साथ साथ तो ज्यादा समझ में आएगा। और पत्र कैसा देखो, प्रश्न कैसा देखना, और पत्र किस प्रकार का है, वो कौन सा है, अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। तो सबसे पहले प्रश्न देखो, एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं। प्रश्न देखना, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर चूरू की तरफ से की तरफ से और गोपनीय प्रतिवेदन, गोपनीय प्रतिवेदन कौन सा, ए पी ए आर, APR 2015-16, ऐसे इसमें ऐसे लिखना, वर्ष 2015-16 भिजवाने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को अर्धशासकीय पत्र लिखे, अर्धशासकीय पत्र लिखे। कितना सरल प्रश्न है। लिखने वाला व्यक्ति कौन है, जिला कलेक्टर चूरू है, और लिखेगा किसको, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। इसमें भी नाम लिख दो भाई, इसमें भी क्या कर दो, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू। इसे वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है, जिसको पहले ACR बोलते थे, अब APAR बोलते हैं, यानी गोपनीय प्रतिवेदन है ये मांगा गया है। और अब हम इस पर एक अर्धशासकीय पत्र लिखना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए प्रश्न को। प्रश्न है कि लिखने वाला कौन है, ये है जिला कलेक्टर। मांगी क्या, किससे संबंधित लिख रहा है, इस पर रिपोर्ट मांग रहा है, व्यक्तिगत मांग रहा है इसे, और इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, ठीक है। और फिर जो लिख किसको रहा है, तो अतिरिक्त कलेक्टर चूरू को लिख रहा है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखा जाएगा वो ध्यान से देखना। ऑथेंटिक किताब से लिखा रहा हूं, बाकी में अलग अलग जगह पर अलग अलग दे रखा है। ऑथेंटिक किताब को अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ है मेरे पास। कहने का मतलब ये है कि आप ऑथेंटिक किताब से ही लिखें, और उसी से मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो ऊपर ही ऊपर देखो, ये पेज है पूरा, और इधर ये रेड लाइन है, इसको रेड लाइन समझना आप। अब हम लिखना शुरू करेंगे, तो ऊपर ऊपर लिखा जाएगा राजस्थान सरकार। इसको आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, राजस्थान सरकार, फिर इसके अंडरलाइन नहीं करेंगे नीचे। उसके बाद कहां से लिख रहे हैं, क्रमांक किधर आएगा, और इधर देखो, इधर आएगा पता। तो क्या पता है, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय या जिला कलेक्ट्रेट है, सीधा लिख दो चूरू। थोड़ा सा आगे भी ले जा सकते हैं। दिनांक 10 मार्च, इसको पास में लिख दें। मैंने कल कहा था दिनांक 2 डिजिट में आनी चाहिए, 2025। APR पीछे की मांगी गई, क्या पेंडिंग पड़ी है वो, ये APR है वो पेंडिंग पड़ी है, पीछे की मांगी गई है। आवाज आ रही है इसी, APR क्या मांगी गई, पीछे की मांगी गई। तो ये दिनांक हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा। उसके बाद पत्र क्रमांक लिखते समय ऐसा लिखना है, सा पे क्रमांक,
इसका मतलब अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखना है तो शॉर्ट नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर चूरू, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय चूरू, और यहाँ शाखा नंबर लिख देंगे। शाखा नंबर ले लेके सीधा लिख दो 2024 25/16, और इधर आप कर दें, ये हो जाएगा इतना ही। ये देखो दिनांक तो ऊपर आएगी, ये आपका हो जाएगा पत्र क्रमांक। अब इधर क्या लिखा जाएगा? प्रेषक, जो लिखने वाला जिला कलेक्टर है वो अपना क्या लिखेगा? नाम। नाम मान लीजिए सुरेश कुमार, सुरेश दादीज, और ये कौन है? आई ए एस, IAS है, यानी इसमें IAS भी लिख सकते हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी लिख सकते हैं। IAS इसका क्या हो गया? पद हो गया। अब इसमें यहां अगर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो चूरू लिख सकते हैं, स्थान का नाम लिख सकते हैं। प्रेसिडेंट स्थान का नाम आ गया, क्यों कार्यालय का नाम है, फिर भी स्थान लिख सकते हैं। कोमा नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ क्या आ गया? संक्षिप्त, इसको लाघव चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं। अब हम इसमें विषय भी नहीं आता है, विषय नहीं आएगा, क्या आएगा? सीधा ही संबोधन। संबोधन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? संबोधित करते समय इसके नीचे से ही कैसे करेंगे भाई? इसमें लाइन को टच कर देंगे, इधर ध्यान रखना, इसको ऐसे टच करेंगे। मैं सोचा दिखाई नहीं देगा इसलिए टच नहीं किया मैंने। प्रिय श्री, प्रिय प्रिय वर्श्री। अब मान लो ये अतिरिक्त जिला कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर का नाम है राम कुमार चौधरी, नाम है राम कुमार चौधरी, मान लो नाम है, वो अपन रख सकते हैं, उसमें प्रश्न में आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अपने को नाम याद रहना चाहिए, अतिरिक्त जिला कलेक्टर का नाम। ऐसे अपने ही भी नाम अपने खुद के अपनी तरफ से लिखा है, ये जिला कलेक्टर का नाम है, मान लो ये नाम रख दिया कि सुरेश दादीज नाम है, और वो अपना नाम श्री नहीं लगाएगा, सुरेश दादीज लिखेगा। इनका नाम राम कुमार चौधरी है, मान लो ये नीचे आएगा बाद में, लेकिन मैं इसको संबोधित कैसे करूंगा? प्रिय श्री, प्रिय श्री चौधरी। साफ भी लिख सकता हूं, जी भी लिख सकता हूं, ठीक है? प्रिय श्री चौधरी जी, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब वो लिखना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे किस प्रकार से लिखेंगे, किससे संबंधित है? वो APR मांगी है। क्या मांगी गई है? तो क्या लिखेगा? मैं आपका ध्यान, वो यहां से लिखना शुरू करेगा, मैं आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान आपकी आपकी APAR, मैं आपका ध्यान आपकी APR वर्ष 2015-16। अब इसके नीचे आ जाओ, 16 की ओर आकृष्ट आकृष्ट आकर्षित नहीं होता, ध्यान रखना, शुद्ध शब्द होता है आकृष्ट। आकृष्ट करना चाहता हूं, ध्यान है वो, मैं इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। किसकी ओर? APR 2015-16 की ओर, ठीक है? वर्ष 2015-16 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो जो आपने स्मरण स्मरण पत्र, जो आपने स्मरण पत्र के स्मरण पत्र के उपरांत भी प्राप्त नहीं हुई है, यानी ये APR आज स्मरण पत्र आपको दे दिया, देन ड्यू लेटर रिमाइंडर, इस ड्यू लेटर नहीं, रिमाइंडर, ड्यू लेटर तो लिख ही रहे, रिमाइंडर आपको भेजा गया, रिमाइंडर से भी आपने नहीं भेजा है, APR नहीं भेजी है, तो आप प्राप्त नहीं हुई। फिर नीचे लिखेगा वो, अतः आप
गोपनीय प्रतिवेदन, इसी को गोपनीय प्रतिवेदन कहते हैं। रिपोर्ट, प्रतिवेदन, गोपनीय प्रतिवेदन, ब्रैकेट में लिख दो ए पी ए आर। गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 को पूर्ण कर, को पूर्ण कर, को पूर्ण करे, इसमें आप कोमा यहां लगानी, ध्यान रखना, पूर्ण कर, पूर्ण करो कि पूर्ण कर भी, वो जो गोपनीय प्रतिवेदन को आपको वो जो भेजा गया है, गोपनीय वेदन तैयार नहीं करनी है, पूर्ण करनी है। पूर्ण कर इस कार्यालय को, इस कार्यालय को अविलंब, इस कार्यालय को अविलंब इस कार्यालय को अविलंब भिजवाने, अविलंब क्या करना है, भिजवाने, अविलंब भिजवाना, भिजवाना लिख लो, अविलंब भिजवाना सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करें, करें। देखो इसमें इस कार्यालय को, इस कार्यालय में नहीं, इस कार्यालय को अविलंब बिना किसी देरी की भिजवाना सुनिश्चित करें। और इसे अब आगे नीचे इधर लिखेंगे, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे, यहां लिखा जाएगा, इधर इधर लिख देंगे, यहां से शुरू करेंगे, ध्यान रखना, मैं ऊपर लिख देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, और वो यहां लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें, यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा देखो इधर, इसे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता प्रदान करें, पहली प्रायोरिटी इसी को है, प्रदान करें, ध्यान रखें, इस प्रकार से पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर देखो ये लिखने की, यहां से लेकर यहां तक लिख दिया, फिर इधर यहां लिख सकते हैं, इधर क्या लिखेंगे, शुभकामनाओं सहित, शुभकामनाओं, लाइन नहीं छोड़नी है, इनमें लाइनें नहीं छोड़नी है, शुभकामनाओं सहित, लाइनें नहीं छूटेगी, सहित पूर्ण विराम, शुभकामनाओं सहित। देखिए एड्रेस लिखा है, आपने जो एड्रेस लिखा है उसके बाद भी लाइन नहीं छोड़नी है, सीधा ही लिखना है आपको, प्रिय श्री और प्रिय वर श्री, कोई भी एक, फिर आप सीधा बिना लाइन छोड़े ये लिखना शुरू कर देंगे मुख्य बातें, फिर पैराग्राफ यहाँ तक लिखा है तो पैराग्राफ चेंज किया जाएगा, नीचे लिखा जाएगा अलग बात अब दर्शाना चाह रहे हैं तो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें, वो भी लिख दिया जो ऊपर लिखा है मैंने, और उसके बाद शुभकामनाओं सहित लिख दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। इतना लिखने के बाद दो बात और बचती है, वो क्या बचती है कि एक पत्र लिखने के बाद एक दाया तरफ, एक बाई तरफ, दाई तरफ बाई तरफ, यानी दो भाग बच गए, दो भाग बच गए, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ। क्या क्या कैसे लिखा जाएगा, भेजने वाला व्यक्ति है उसका नाम, और मान ली भेजने वाला व्यक्ति सुरेश दादीज है, सुरेश कुमार दादीज है, जो भी है, भेजने वाला व्यक्ति कौन है, यानी लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो देखो लिखने वाले व्यक्ति में के, और मैंने कहा भौतिक स्थान पर, इसमें भी आप लाइन न छोड़े तो ठीक है, बाकी की क्योंकि लाइन तो रहेगी नहीं इधर, ये लाइन तो आगे रहेगी, जगह है ऊपर, सीधा इधर लिख दे, लाइन न छोड़े आपका, शुभेच्छु भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं आपका, फिर इधर क्या हो जाएगा हस्ताक्षर, और इधर क्या लिखेगा, वो अपना नाम लिखेगा, जैसे सुरेश कुमार दादीज या सुरेश दादीज, सीधा ही लिख देगा वो नाम, इतना ही, क्या लिखेगा, सुरेश लिखा है ना ऊपर, जो ऊपर लिखा था वैसे ही नाम लिख देगा, बस इसमें इतना ही आता है। इसके इधर फिर आएंगे तो इधर मान लो जगह कम है तो इस तरफ आप आके इसके सीध में लिख दिया, क्या लिख दे, जैसे श्री चौधरी का नाम क्या था, इसमें देख लेना सुरेश दादीज ही था क्या ऊपर नाम, वो नाम लिखा जाएगा, ऊपर क्या नाम आया था वही नाम लिखा जाएगा, जो लिखने वाला व्यक्ति, यहां लिख दिया मैंने, मान लीजिए महेश कुमार चौधरी,
क्योंकि ये व्यक्ति है, इसी को संबोधित किया था। और वो क्या संभालते हैं? अतिरिक्त अतिरिक्त कलेक्टर हैं, या हाँ, अतिरिक्त कलेक्टर। और कोमा नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ उसके लिए कह रहे हैं क्या क्या काम संभालता है वो, प्रशासन। और फिर सीधा ही लिख देंगे क्या, चोरू। ये हमारा पत्र क्या हो गया, पूरा। यहाँ स्त्री लगाएंगे क्योंकि उसका संबोधित नाम देंगे, उसके सम्मान में लगाएंगे, और उसका नाम आएगा, फिर पदनाम आएगा। क्या है, कौन है ये प्रेषक है। ये कौन है? सॉरी, प्रेषित। ये प्रेषक नहीं, प्रेषित। यानी जिसको पत्र में लिख रहे हैं वो है व्यक्ति, ये प्रेषित है। और प्रेषित का क्या आता है, बाईं ओर नाम, पदनाम और पता आता है। प्रेषित का नाम, पदनाम और पता कहाँ आता है? अधोलेख में बाईं ओर आता है। दाईं ओर प्रेषक का क्या आएगा, नाम आएगा। उसके नाम के ऊपर हस्ताक्षर, उसके ऊपर लिखा हुआ स्वयं निर्देश के रूप में भवदीय के स्थान पर आपका शब्द लिखा हुआ है। इसको आप एक बार बार देख लें। इसमें लाइन छोड़ने का प्रयास न करें, लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, क्योंकि सीधा ही लिखा जाता है। राजस्थान लिखा है, फिर भी लाइन नहीं छोड़नी, सीधा ही लिखना है। इधर भी लिखना है तो बिना लाइन छोड़े, लाइन छोड़ने का प्रयास न करें। वैसे तो ये सफेद पेज पर लिखा जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्धशासकीय पत्र है, इसमें व्यक्तिगत और आत्मीयता का पुट तो होता है, अनौपचारिकता का, लेकिन ये लिखा जाता है कार्यालय के लेटर हेड पर। उपलब्ध हो तो, नहीं हो तो सामान्य कागज पर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन लेटर हेड जब तक उपलब्ध हो तो उसी पर ये लिख करके भेजा जाता है। पुनः मैं कह देता हूँ, कार्यालय काम के लिए होता है, लेकिन दो कार्यालयों के बीच नहीं होता है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि इसमें दो अधिकारियों के बीच होता है, दो कार्यालयों के बीच नहीं होता है पत्र, और कार्यालय काम के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा। और कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें। मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्या कि आपके समझ में आ जाए, ये मेरा उद्देश्य है। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करना, इसको लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। क्लास में ऐसे ही और आगे चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।